लैबा और उसकी माँ एक पुरानी एंटीक शॉप में घूम रही होती हैं। अजीब सी हवा चल रही होती है और दुकान पुरानी चीज़ों की मट्टी की बू से भरी होती है। लैबा अपनी माँ का हाथ चूर कर एक अलग शेल्फ की तरफ चाली जाती है, जहाँ उसकी नज़र एक पुरानी, अजीब सी लेकिन खूबसूरत डॉल पर पड़ती है। डॉल के बाल वाइट होते हैं, उसका चेहरा लाइट ब्राउन, उसकी आइज़ बहुत काली और एक हल्की सी स्माइल उसके फेस पर होती है। लैबा फौरन उसे उठाती है और प्यार से देखती है। मामा, ये कितनी प्यारी है, क्या हम इसे ले सकते हैं? उसकी माँ थोड़ी परेशान सी उसे देखती है। बेटा, ये बहुत पुरानी लग रही है और मुझे ये थोड़ी अजीब भी लग रही है। तभी एक ओल्ड दुकानदार औरत धीरे से उनके करीब आती है। उसके चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल होती है। तुम्हें ये पसंद आई? वो आराम से कहती है और लाइबा की तरफ घूर कर देखती है। ये बहुत खास है, सिर्फ खेलना चाहती है। लाइबा इस बात पर हंसती है, लेकिन उसकी माँ अब और भी ज्यादा बेचैन हो जाती है। मुझे नहीं लगता हमें इसे लेना चाहिए। लेकिन लाइबा जिद करती है और माँ हार मान जाती है। जैसे ही वो पैसा देने लगती है, ओल्ड औरत आराम से कहती है, देखो, इसे अकेला मत छोड़ना। लाइबा ने यह सुना नहीं, लेकिन उसकी माँ ने पीछे मुड़कर घबराहट भरी नज़र से देखा और परेशान रहने लगी। रात को लैबा अपनी न्यू डॉल को अपने कमरे की चेयर पर बिठा देती है और उसको गुड नाइट डॉली प्यार से कहती है और बिस्तर पर सो जाती है। कमरे में सिर्फ रात की लैंप की हल्की रोशनी होती है। हल्की हवा चल रही होती है। घड़ी 2 बजे हैं, मिडनाइट। हवा थोड़ी सी और साड़ हो जाती है और फिर एक हल्की सी आवाज़ सुनाई देती है, लेट्स प्ले। लैबा की आंखें एकदम खुल जाती हैं। वो लेफ्ट राइट देखती है, लेकिन डॉल कुर्सी पर वैसी की वैसी बहती होती है। मैं भी मुझे गलत सुनाई दिया होगा। लैबा खुद को तसल्ली देती है और ब्लैंकेट ओढ़ कर सो जाती है। अब लैबा थोड़ी घबराई होती है। अब वो डॉल को चेयर पर नहीं, बल्कि एक ऊंची शेल्फ पर रख देती है। अब तू वहां से नहीं हिलेगी। उसका दिल अब भी थोड़ा बेचैन था। जैसे ही मिडनाइट होती है, एक और करीब सी आवाज आती है, मैं आसपास आ रही हूं। लैबा की हार्ट बीट तेज हो जाती है। वो धीरे से अपनी नज़र कुर्सी की तरफ करती है। वहां वो डॉल नहीं थी। उसकी गर्दन धीरे धीरे शेल्फ की तरफ जाती है, पर डॉल वहां भी नहीं थी। धीरे से वो अपने बेड की तरफ देखती है और वहां, सिर्फ थोड़ा दूर, डॉल उसके बिस्तर पर बेथी स्माइल कर रही होती है। लैबा जोर से चीख मरती है। वो डॉल को उठाकर कमरे के एक कोने में फेंक देती है। थर्ड, वो ज़मीन पर गिरती है, लेकिन उसका सर धीरे से झुक जाता है, जैसे वो अब भी लैबा को देख रही हो। सुबह होते ही लैबा डॉल को एक मजबूत लकड़ी के बॉक्स में डालकर लॉक कर देती है। उसे बिस्तर के नीचे धकेल देती है। लेकिन रात को घड़ी बरा बजती है। यू कांट हाइड मी लैबा। लॉक क्लिक। बिस्तर के नीचे से बॉक्स का धक्का आराम से खुल जाता है। लैबा की चीख निकाल जाती है। डॉल अरम अरम न्याची सी निकालती है। अपने छोटी से हाथों से जमीन पे रेड जैसी लकीरें बनाती है। लैबा भाग कर दरवाज़ा खोलने लगती है। दरवाज़ा लॉक होता है और धीरी सी आवाज़ आती है, लेट्स प्ले लैबा। लैबा पिछाई मुड़कर देखती है और डॉल उसके सामने बैठी होती है, लेकिन अब उसका चेहरा और भी ज्यादा खौफनाक लग रहा होता है। उसकी आइज लाल हो रही होती हैं और उसका मुंह धीरे से हिल रहा होता है, जैसे वो हंस रही हो। ये देख के लैबा डर जाती है, जोर जोर से चीखती है, मामा। दरवाज़ा लॉक होने की वजह से कोई नहीं सुनता। लैबा की हालत बहुत खराब हो जाती है। सुबह लैबा की माँ दरवाज़ा खोलती है। कमरा बिल्कुल ठीक था। सिर्फ एक चीज़ नहीं थी। लैबा अपनी रूम में नहीं थी। सिर्फ डॉल वहां बैठी थी, एक भरी मुस्कुराहट के साथ। लैबा की माँ थरथरा गई और जोर सी बोली, लैबा, तुम कहाँ पर हो? लेकिन कमरे में सिर्फ एक चीज की आवाज सुनाई देती है, एक धीरे से आती हुई फुसफुसाहट, लेट्स प्ले। हा 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 हा। लैबा की माँ घबरा कर डॉल उठाती है और देखती है। गुरीहिया की आंखें बिल्कुल लैबा जैसी हैं। लैबा की माँ एक दामदी दर जाती है। एकदम डॉल का मुंह अरम अरम से खुलता है और उसकी अंदर से एक बहुत ही कमजोर, रोती हुई आवाज आती है, मामा, मुझे बचा लो। लेकिन डॉल की हंसी और तेज हो जाती है और एकदम कमरा अंधेरे में डूब जाता है।